गुड इवनिंग एवरीवन। वीडियो देर से डालने के लिए बच्चों सॉरी, कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो दीपदान में मैंने पात्र परिचय पढ़ा दिया था, एकांकीकार का परिचय पढ़ा दिया था। आज मैं पाठ शुरू करूंगी। तो कुंवर उदय सिंह का कक्ष है, पूरी सजावट है, दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं, एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है, सिरहाने पन्ना अर्थात धाय माँ के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में, नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि, मृदंग और कड़के की रमक है। फिर नारियों का सम्मिलित कंठ से गान। कंकड़ बंधन रण चढ़न, पुत्र बधाई चाओ, तीन दिहाड़ा त्यागरा, काई रंक काई राव, काई रंक काई राव, काई रंक काई राव। बच्चों इसमें लोकगीत है, ये एक राजस्थान का लोकगीत है जो एक विरहणी महिला के दुख और दर्द को व्यक्त करता है। इस गीत को समझाने के लिए मैं इसके छोटे छोटे हिस्से को तोड़ूंगी और प्रत्येक हिस्से का आपको अर्थ समझाऊंगी। कंकड़ बंधन रण चढ़न, पुत्र बधाई चाओ। कंकड़ बंधन यानी कि आप देखेंगे यह एक पारंपरिक राजस्थानी रीति है जिसमें पति अपनी पत्नी के हाथ में कंकड़ यानी कि एक प्रकार का बाजूबंद बांधता है। रण चरण पुत्र बधाई चाओ, यह वाक्य पति के लिए प्रयोग किया जाता है जो युद्ध में लड़ने वाला होता है। यह वाक्य पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने पति के लिए चिंतित है और उसकी वापसी की कामना करती है। तीन दिहाड़ा त्यागरा, काई रंग काई राव। तीन दिहाड़ा बच्चों 3 दिन की अवधि को भी दर्शाता है। हाँ, यह वाक्य पति के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपनी पत्नी को त्याग देता है। किसके लिए त्याग देता है? युद्ध लड़ने के लिए, है ना। और पत्नी उसकी घर वापसी की कामना करती है। घर आता धर्म पलटता, त्रिया पंडिता ताव, ए तिमहु दिन मरणा, काई रंग काई राव। अब घर आता यानी कि यह वाक्य पति के घर वापसी आने को दर्शाता है। वो बताती है मतलब पत्नी बोलती है कि जब पति घर आता है युद्ध के मैदान से तो एकदम उसका धर्म पलट गया है, यानी कि वो अपनी पत्नी के लिए उदासीन हो गया है। उसका जो पूरा हृदय है वो युद्ध भूमि पर ही पड़ा हुआ है। त्रिया पंडिता ताव, यह वाक्य पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने पति के वियोग में दुखी है। ए तिमहु दिन मरणरा, यानी कि यह 3 दिनों की अवधि को दर्शाता है। यह वाक्य पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने पति के वियोग में इतनी दुखी है कि वह मरने की कामना कर रही है और बस अपने पति की वापसी की कामना कर रही है और पति की रक्षा की कामना कर रही है और बता रही है कि किस प्रकार से एक सुंदर सी महिला राजस्थानी लोकगीत के माध्यम से अपने पति के वियोग को दर्शा रही है। यहाँ पे जो उसका पति युद्ध के मैदान पर गया है। बहुत ही इस गीत में महिला की भावनाओं का बहुत ही सुंदर और मार्मिक तरीके से चित्रण किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं, उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है, धाय माँ, कोई उत्तर नहीं मिलता। अपने आप, धाय माँ कहाँ है? फिर पुकार कर धाय माँ कहाँ है? फिर पुकारता है। पन्ना भीतर से बोलती है, आती हूँ। सांझ हो गई है, तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। पन्ना उदय सिंह से बोलती है। उदय सिंह उनसे बोलता है कि धाय माँ, देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं, चलो ना, देखो ना। अब उदय सिंह बोलता है, तुलजा भवानी महाराष्ट्रियन में बच्चों दुर्गा माता को ही तुलजा भवानी बोला जाता है या काली माता को, जिनके सामने पूजा की जाती है। तो उदय सिंह उनसे बोल रहा है पन्ना धाय माँ से कि चलिए देखिए तुलजा भवानी के सामने कितनी सुंदर सुंदर महिलाएं नृत्य कर रही हैं। पन्ना कहती है, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। पन्ना उदय सिंह को लाल कह के संबोधित करती है। उदय सिंह जिद पे अड़ा है, नहीं धाय माँ, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना उसे फिर मना करती है। उदय सिंह बोलता है कि तुम्हें ये क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बहुत देर तक देखता रहा और वो भी मुझे बहुत देर तक देखती नहीं धाय माँ। मैं कितना अच्छा हूँ धाय माँ। पन्ना उससे बोलती है कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। बच्चों, जब सूरज उदय होता है तो अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है।
तो जो कुंवर सिंह है वो चित्तौड़ की एक नई उम्मीद है। उदय सिंह हंसकर कहता है, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। अब उदय सिंह जो बालक है, छोटा है, अभी इन बातों को नहीं समझता है। वो बोलता है, अच्छा पर मैं तो रात में भी हंसता खेलता हूँ, तो क्या सूरज का उदय रात में भी होता है? तो पन्ना हंसती है उसकी बातों पर, बोलती है कि दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, पर रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। जिस प्रकार सूरज दिन में प्रकाशित होता है, उसी प्रकार जो दीपक है वो एक लौ से अंधेरे को चीरता हुआ है और एक नई उम्मीद की किरण जगाता है। तो महाराणा सांगा कुल के दीपक यानी कि एकमात्र चिराग है वो चित्तौड़ कुल के। उदय सिंह कहता है, कुल दीपक, कहीं तुम मुझे दान न कर देना धायमा। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धायमा, मचले हुए स्वर में। चलो ना धायमा, तुम उनका सॉरी बच्चों, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। सिंह बार बार पन्ना धाय से जिद कर रहे हैं कि चलिए ना धाय माँ, आप कुंड में चलिए। जैसे वो लड़कियां तुलजा भवानी के सामने दीपदान कर रही, कि ऐसा तो नहीं कि मुझे भी दान कर देंगी। पन्ना उन्हें मना करती है और कहती है, नहीं मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगा। उदय सिंह रूठ जाते हैं, कहते हैं मैं भी नहीं देखूंगा, मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल का दीपक भी नहीं बनूंगा। जिस प्रकार एक छोटा बालक हट करता है और रूठ कर चला जाता है, उसी प्रकार उदय सिंह भी पन्ना धाय से रूठ जाते हैं। पन्ना धाय कहती है, रूठ गए कुंवर, पर रूठने से राजवंश नहीं चलते, जाओ विश्राम करो। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होगे, जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार। पन्ना कहती है, अभी वह समय नहीं आया है कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। इस लाइन का तात्पर्य बच्चों की सतर्क रहना पड़ेगा। जब चित्तौड़ की रक्षा करने को दिन आएगा कुंवर उदय सिंह को, तो न जाने उनके ऊपर कब आत्मघाती हमला हो जाए। उदय सिंह रूखे स्वर में, तुम्हें तलवार से डर लगता है, जो बार बार तलवार रखने को कहती हो। अब उदय सिंह बोले कि आपको तलवार से डर लग रहा है, कि आप बार बार मुझे तलवार रखने के लिए कह रही हैं। तो इस पर पन्ना कहती है कि नहीं, तलवार से डर, चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही वहां वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। तो पन्ना उदय सिंह से कहती है कि चित्तौड़ में कोई तलवार से नहीं डरता। जिस प्रकार लता पे फूल खिलते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, यानी कि जो वीरों की वीरता है वो तलवार से ही पता चलती है। उदय सिंह अभी भी रूठे हैं। अब मेरा मन बहलाने लगी, तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा, मैं जाता हूँ। जाने को उद्यत होते हैं। पन्ना उन्हें रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि नहीं नहीं, तुम रात में कहीं नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे से के आशय है कि चारों तरफ उदय सिंह के शत्रु घूम रहे हैं बच्चों। उदय सिंह सर्प नहीं समझता है, बोलता है सर्प कैसे सर्प? तो पन्ना बोलती है, तुम अभी नहीं समझोगे, जाओ जाकर सो जाओ। पन्ना ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि कुंवर उदय सिंह अभी बहुत ही छोटे हैं, वह इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। उदय सिंह अभी भी क्रोधित हैं, अभी भी रूठे हैं, बोलते नहीं, आज मैं न भोजन करूंगा न मैं अपनी शैया पर सोऊंगा। पन्ना उन्हें रोकती है, सुनो सुनो, पर कुंवर उदय सिंह वहां से चले जाते हैं। कुंवर का रूठना भी पन्ना को बहुत अच्छा लगता है, बोलती है मना लूंगी, गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका और अब तो बनवीर का राज है। तो अचानक से सोचती है पन्ना कि अचानक से भाई ये क्यों चित्तौड़ में नाच गान शुरू हो गया, बहुत हो गया, क्या चित्तौड़ की इससे रक्षा होगी? यहाँ पे पन्ना और उदय सिंह का संवाद समाप्त होता है। इतने में तुपुर नाद करते हुए किशोरी का प्रवेश होता है। तुपुर नाद यानी कि बच्चों की पायल की झनकार करते हुए। अब बच्चों अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किशोरी और पन्ना का क्या वार्तालाप होता है।